यहाँ देखिए, राकेश सवेरे सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा है। कसम से कलम नहीं लगाना है, बना दोगे? अभी ना बताए हैं, सोचो, बंद करो, रखो कलम। कहा राकेश सवेरे सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा है। सूर्योदय कहाँ से हुआ? पूरब से। अब कह रहा उसके पिता उसके विपरीत दिशा में आ रहे थे। अगर राकेश उत्तर तरफ होगा तो पिता दक्षिण में आएंगे, और राकेश ऐसे होगा तो पिता ऐसे आएंगे। यस कि नो? कहा तो उसने देखा, उसने मतलब पिता ने देखा कि राकेश की परछाई उसके मतलब राकेश के पीछे बन रही है। आगे पीछे वाला दे दिया। अब सोचो, राकेश का चेहरा कहाँ है कि सूर्योदय के समय उसका परछाई पीछे बनेगा? अरे सूर्योदय इधर से ना हुआ है, ये तो राकेश है, परछाई पीछे। आ पिताजी देख रहे हैं, एकरा मतलब राकेश का चेहरा पूरब है, आ पिताजी का चेहरा पश्चिम है। तो राकेश के सामने कौन सी दिशा है? पूरब। भारी है? बन गया ना? सोचवा दिए ना? सोचवा देंगे। आगे चलिए, ये देखिए बाबू, 5 नंबर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। विश्वनाथ सूर्योदय के बाद सवेरे सड़क पर टहल रहा था। कब? सूर्योदय के बाद। सूर्योदय पूरब से होगा। उसकी परछाई बाएं बन रही थी। बोलिए, चेहरा उत्तर की दक्षिण? कि दक्षिण? कि दक्षिण? उत्तर। अरे सूर्योदय हुआ उत्तर जाएगा तबे ना बाएं परछाई बनेगा। बोलो जी, तो आंसर हो जाएगा उत्तर। काहे गलती होगा? सही बनाइएगा तो काहे एग्जाम में सवाल छूटेगा। चलिए, कहा यदि ये उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। आई देखिए, समझिएगा, योग प्रक्रिया वाला सवाल आया। कहा यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, मतलब चेहरा उसका उत्तर है और खड़ा है वो सिर के बल। तो देखिए, रियल में हम दक्षिण हैं, उल्टा होंगे तो फेस कहाँ चल जाएगा? उत्तर चल जाएगा ना। आ पैर कहाँ चल जाएगा? ऊपर। आ फेस कहाँ चल जाएगा? नीचे। आ फेस चल जाएगा उत्तर। अब एक में छोटा सा ट्रिक समझाते हैं, छोटा सा ट्रिक समझ लीजिएगा। हर सवाल बिना कलम कॉपी के बन जाएगा, आना तो कलमों कॉपी लगाइएगा तो एक बार एगो लाइन खींचिएगा सवाल के आंसर। देखिए क्या किया। कहा यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। अच्छा, सिर के बल खड़ा है तो आदमी उल्टा है कि सीधा? उल्टा। तो आप सीधा बनाइएगा। आदमी उल्टा खड़ा है ना, आप सीधा बनाइएगा और ससुरा को उलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, याद रहेगा। जैसे सिर के बल खड़ा है तो उल्टा, आप बनाइएगा सीधा, उलट दीजिएगा। ये क्या कहा? उत्तर की ओर अभिमुख है। तो आप रियल में करा उत्तर की ओर अभिमुख करिए। रियल में उत्तर की ओर आप इसको क्या कीजिए? अभिमुख करिए। अब देखिए, इसका ये बायां होगा, ये दायां होगा। तो बायां कहाँ होगा? पश्चिम में। और दायां कहाँ होगा? पूरब में। यस कि नो? बुझा रहा है ना? तो अब हम सीधा खड़ा किए हैं, लेकिन ये कहा सिर के बल खड़ा है, अब उल्टा हो गया। जो पूछे वो रियल निकाल के उलट दीजिए। कहा उसका बायां हाथ किस दिशा में? रियल में बायां हाथ कहाँ? पश्चिम। लेकिन बताइएगा क्या? पूरब। अब पूरब रहता तो क्या बताते? पश्चिम। मार दीजिए आंसर सी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा के पी का पड़ोसी है और वह पूरब की ओर 400 मीटर की दूरी पे है। पी को यहाँ करिए और के को यहाँ करिए। आ के जो है पी का पड़ोसी है और पूरब की ओर है कितना? 400 मीटर। सही लिखे हैं जी। आगे देखिए, कहा कि एन के का पड़ोसी है और उत्तर की ओर 400 मीटर। एन का तुलना किससे? के से। एन का तुलना किससे? के से। बोलो ना जी, एन का तुलना किससे? के से। एन के का पड़ोसी है और उत्तर की ओर 400 मीटर की दूर रहता है। आगे कह रहा है एस एन का पड़ोसी है और वह पश्चिम की ओर 400 मीटर। तो एन जो है, सॉरी एस एन का पड़ोसी है, तो एस का तुलना किससे? एन से। आ कितना दूरी पर? 400 मीटर की दूरी पर। कौन? एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर की दूरी पर रहता है। यदि एस और पी के बीच की दूरी भी 400 मीटर है। कहा एस और पी के बीच की दूरी भी
400 मीटर है। आई नहियो कहता तब वो 400 मीटर होइबो करता, इतना हम लोग भी जानते हैं क्या जी। अब कह रहा है तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है बाबू, एस के दक्षिण पूर्व जानते हैं ना आप, दक्षिण पूर्व यह ना होता है, कौन रहता है, के रहता है, भारी नहीं रहता है कुछ भी। नंबर 9 नंबर देखो भैया, कहा योग प्रक्रिया के दौरान उमेश अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर देता है। बोलिए उल्टा खड़ा हुआ कि सीधा, बोलो ना जल्दी, उल्टा। यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, रियल में चेहरा उत्तर दिशा में करिए, करिए रियल में, बायां हाथ ही दायां हाथ, रियल में बायां हाथ किस दिशा में है, पश्चिम, आ करिएगा क्या, पूरब। आंसर सी हो गया ना, रियल निकाल के उल्टा करना है। नेक्स्ट 10, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। कहा एक्स से 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से एक्स को चलाइए, कितना 40 मीटर, कहाँ, उत्तर में, ठीक है। अब कहा फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर मुड़ा कितना गया, 80 मीटर, ये कौन है, एक्स है। अब कहा फिर अपनी दाहिने ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, दाहिने ओर का मतलब ऊपर ना, कितना 50 मीटर, 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहीं से ना, तो 40 और 50 90 मीटर चलेगा, कौन, वाई। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है। अब कहा एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ है, तो एक्स की स्थिति से वाई कहाँ है, दिशा में पूरब दिशा, आ दूरी में 80, तो ये भी 80, क्योंकि ये 50 40 90 पैरेलल में चल गया, तो हम कहेंगे वाई एक्स के पूरब में 80 मीटर की दूरी पे है। कहाँ है, वाई एक्स से 80 मीटर, यही है ना, डी पूरब में है। छापिए, राधे राधे गुरुजी, औरंगाबाद की धरती से सादर प्रणाम। निखिल सिंह हैं, आ देखने में देरी कर दिए तो कह रहे हैं देख भी लीजिए गुरुजी। लो देख लिया, हो गया जी। हैं 11 नंबर देखो भैया, इस सवाल को समझिएगा, दिख रहा है जी। हैं कहा कि दो कार सी और डी एक ही बिंदु से शुरू करती है। देखिए जी, यही सवाल ग्रुप डी में सब आता है।